बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम है जी। आप लोग कबूल कीजिए। फिर आप कहेंगे कि बहुत सारे दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही थी कि दरमियान में कभी मैं बीमार हो गई। एक मरतबा हम सारी फैमिली बीमार होकर ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि वायरस ने दोबारा से अटैक कर लिया और बहुत ही परेशानी बनी रही। आप आज के व्लॉग में भी आखिर में जाके देखेंगे कि पहले तो हम लोग लाहौर गए थे ठीक ठाक बिल्कुल, बच्चों को लेकर मैं गई थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि रात को खदीजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे फिर उसको रात के 2-2:30 बजे दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा एमरजेंसी में। तो हुआ ये कि जी इसके बाद अभी माशाल्लाह से बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे दिन पहले मैंने ये वीडियो बना कर रखी थी, इसको जोड़ कर रखा था आपके लिए, और वजीफ़ा भी मैंने सोचा हुआ था आपके साथ कौन सा शेयर करना है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका बिल्कुल भी कि मैं इसकी शेयरिंग आपके साथ कर सकूं। तो आज हुई है जी आप लोगों से मुलाकात। आप तमाम मेरे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जिनका साथ हमारे साथ है, और दुआएं आप लोगों के लिए जी ज़रूर मैं कराती हूँ। जिन जिन लोगों ने भी मुझे कहा हम जुमेरात की महफ़िल में आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। अभी आ रहा है जी रमज़ानुल मुबारक, खैर खैरियत से आए, सब के लिए अच्छा वसीला लेकर आए और हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में पैदा कर दें। तो आमीन सुम आमीन। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू, और घर के काम काज की रूटीन के साथ ही हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। आज मैं साग भी बनाऊंगी क्योंकि सर्दियां अब जा रही हैं, और जाते जाते साग हमारा बहुत फेवरेट है। मैं बनाकर उसको कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, उसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में, क्योंकि फ़ातिमा बहुत शौक़ के साथ साग खाती है, मैं ख़ुद भी खाती हूँ। तो फिर तो जी हमें 8-9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा साग के बग़ैर। तो आखिरी मरतबा मेरा दिल था कि जी साग ख़त्म हो गया तो आज मैं बना लूँगी जल्दी से। मैंने अपने कुक को भेजा था मंडी, हमारे घर के पास ही है, वहाँ से फ़्रेश सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, तो वो मंडी से लेकर आएगा साग। उसके साथ बाद हम उसको बनाएंगे। मट्टी की हांडी में मैं साग बनाती हूँ, और बिल्कुल टिपिकल जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है उसके साथ हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारी अम्मियाँ और हमारी नानी दादी जो है वो बनाया करती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से है। और इसमें जो व्लॉग है वो शब बारात का और तकरीबन वैलेंटाइंस डे का भी कुछ क्लिप्स इसमें शामिल हैं, जो कि हम लोग बाहर गए थे और फ़ातिमा और खदीजा ने अपने बाबा के साथ वैलेंटाइंस डे को वो किया था, मनाया था। वैसे मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, ऐसे कोई इवेंट्स हमारे इस्लाम में तो नहीं मिलते, लेकिन बच्चों को चलें आप पेरेंट्स के साथ अटैच करने का एक ये तरीका है कि छोटे छोटे इवेंट्स बताएं और उनको ये बताएं, हमेशा ये सिखाएं कि आपके बेहतरीन दोस्त जो हैं वो आपके माँ बाप हैं, और हकीकत में है भी ऐसा ही, जो आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले करते हैं और आपके लिए दुआ गो रहते हैं हमेशा, और माँ बाप ही आपके अच्छे दोस्त होते हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने उनको फूल ले दिए थे थोड़े से लाहौर से वापसी पर, और वो उन्होंने अपने बाबा को दे दिए, साथ में कुछ चॉकलेट्स दे दी, और फिर बस बच्चे खुश हो गए। तो अभी ये हुआ कि जी साग आ गया था देखिए मंडी से, इसको हम मिलके बनाते हैं। काटना बनाना एक आर्ट है, एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत टाइम लगता है इस पर। हम भी 4-5 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, काटा था, उसके बाद फिर मिट्टी की हांडी में पकाया और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना था। तो ये काम आप देखते रहेंगे जी। आज के व्लॉग में जो आपको वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ, हर तरह की परेशानी मुसीबत, हाँ वो बीमारी है, चाहे वो कर्ज़ के मसले हों, चाहे वो पसंद की शादी का इशू हो, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का इशू हो, चाहे आपके बच्चों की कामयाबी का हो, नौकरी का हसूल हो, घर हासिल करना चाहते हो आप अपना, या औलाद के हसूल के लिए, आप यकीन कीजिए कि इस बेहतरीन इससे वजीफ़ा जो है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत जो है वो सूरह फातिहा है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सूरत हाफ़ जो है आधी वो मेरी है और आधी जो है वो मेरे बंदे की है। क्योंकि शुरू में जो मेरा बंदा है वो मेरी तारीफ़ बयान करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जो है वो मेरी हम्दो सना बयान करता है। उसके बाद जो आखिर में हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो सारा ये है कि अल्लाह ताला से आप अपने लिए भलाई मांग रहे हैं। तो अल्लाह की पसंदीदा सूरत है, इसमें बहुत शिफा है बीमारों के लिए,
इसमें शिफा है सर दर्द के लिए, ख़ास तौर पर अगर किसी का ऐसा इशू है बीमारी के लिए। और तरीका बहुत ही मुख्तसर और मामूली है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं इंशाअल्लाह वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपना मामूल ये बना लीजिए। अगर तो इसको वजीफ़े के तौर पर करना चाहते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो आप 11 या 21 दिन कीजिए। लेकिन अगर आप इसको रोज़ाना नमाज की पाबंदी करते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि नमाज की पाबंदी के बग़ैर हमारे पास कोई भी फ़लाह के लिए रास्ता नहीं है। और जब आप अपनी बेसिक्स को भूल जाते हैं, आप अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, तो फिर आप याद रखिए अल्लाह किस तरह से आपको अपने मामलात में याद रखेंगे। अगर आपको अल्लाह ताला याद रहते हैं दिन में 5 मरतबा, परेशानियों में भी, मुसीबतों में भी, तंगदस्ती में भी और बीमारी में भी, तो फिर अल्लाह ताला भी हर तरह के हालात में अपने इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो नमाज की पाबंदी तो वैसे ही करनी चाहिए। तो अभी आपको तरीका बता देती हूँ जी मैं। वो सिंपल है कि जब आपने नमाज फ़जर को अदा करना है, तो 2 सुन्नत पढ़ने के बाद, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में जब आप 2 सुन्नत पढ़ चुके हों, उसके बाद आपने अव्वलो आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक के साथ 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये वाली सूरत पूरी आपने एंड तक 41 मरतबा पढ़नी है गिनकर। तस्बीह के दाने पर पढ़ लीजिए, अपनी उंगलियों पर गिन लीजिए, पानी अपने पास रख लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर फूंक मार दीजिएगा। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और ये जब आप करेंगे उसके बाद आपको आइडिया होगा इंशाअल्लाह कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं। अगर कोई बीमार है तो पानी उसको पिला दें, अगर आप खुद हैं तो आप पी लें। हाँ, अगर आपको ये शक है कि आपके घर में कोई असेब, कोई इस तरह का मामला है, तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं। पानी पर पढ़कर अपने घर पर छींटे मार दीजिए। यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी दरख्त को फल ना लग रहा हो, तो तब भी आप ये पानी पढ़कर उसकी जड़ों में डालें, तो इंशाअल्लाह वो दरख्त भी फलदार हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये देखिए कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। और दूसरा, आप लोगों के साथ एक व्लॉग में मैंने लास्ट बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है शेयर किया हुआ है एक वजीफ़ा, वो भी इसी की एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये एक वजीफ़ा इसी सूरत की आयत में से लेकर मैंने ख़ुद भी किया था, जो कि औलाद के हसूल के लिए मुझे किसी ने बताया था। अल्लाह पाक ने मुझे शादी के 11 साल के बाद, बल्कि 12 साल हो गए थे जब मुझे फ़ातिमा अता की। अपने रहम और करम के साथ मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इस सूरत के बेनिफिट्स जो हैं वो वाकई ही बहुत ज़्यादा हैं। उस औलाद के हसूल के वजीफ़े के लिए मैंने वो पूरा एक व्लॉग जो है वो स्टार्टिंग में बनाया था। आप लोग अगर स्क्रॉल बैक करके देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। और बच्चियों की दोनों की अपनियों की तस्वीर मैंने उसके ऊपर लगाई हुई है। लेकिन आप ये वाला वजीफ़ा भी मुकम्मल सूरत के साथ, जैसे मैंने बताया, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान फ़जर में आप पढ़ लीजिए। 41 मरतबा पानी पर आप पी लीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे ज़रूर। तो अभी तो वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, तो तहज्जुद का टाइम भी हमें इंशाअल्लाह मिल जाया करेगा, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारी आँख नहीं खुलती आम रूटीन में, लेकिन सहरी के लिए तो हमने उठना ही होता है। तो फिर हम सबसे पहले तहज्जुद कोशिश कीजिएगा कि पढ़ें, और उसके बाद आप अपनी सहरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ें। तो देखिए जी, लाहौर से जब मैं वापस आई, फ़ातिमा मेरी गोद में सो चुकी थी, लेकिन पहले इसने मुझे कहा हुआ था फ्लावर्स का, तो फिर मैंने यहाँ से अपने शहर से आकर फ्लावर्स जो थे वो ख़रीद लिए थे, और ये टोकरी इन लोगों ने अपने बाबा को दे दी थी। और देखिए जी, ये अगले दिन सुबह का है कि बाबा भी इनके लिए फ़्लावर्स लेकर आए थे और बहुत खुश हुई थी। तो ये कुछ सामान था सैनिटरी का जो मैं ख़रीदने गई थी लाहौर, और 7 बच्चे भी थे, इनको थोड़ा घुमाया फिराया भी था मैंने, और ये लाकर मैंने रख लिया है। जो ऊपर हमारा पोर्शन बन रहा है उसके वॉशरूम का सामान हम लेकर आए थे लाहौर से, जो सेट लगना है, शावर सेट वगैरह वॉशरूम में और इस तरह की चीज़ें। और काम भी आप देख लीजिए हमारा बस जी अभी आखिरी मराहिल में है, और तार वगैरह हम डाल रहे हैं कि लाइट तो ऑन हो जाए कम से कम ऊपर। बस अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश है कि रमज़ान से पहले काम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया जाए। तो उसके लिए लाइट ऑन होना तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं।
तो उम्मीद है जी आपको ये वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इस सिलसिले में या किसी और सिलसिले में आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रात को वापसी पर आकर मैंने साग का हमने घोटा लगाया था और वो भी मैं हाथ से ही करवाती हूँ। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक घोटा भी है, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि इससे साग का जायका आता है। तो लास्ट में बस जी रात के सारे काम काज निपटा कर बच्चों के फीडर वगैरह स्टरलाइज़ करके हम लोगों ने रख लिए थे। सो गई थी मैं तो बल्कि, लेकिन लेट नाइट फिर मेरी आँख खुली जब खदीजा ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। और आप यकीन कीजिए कि ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को हम डॉक्टर से कर नहीं सकते। लेकिन बच्ची ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। मैंने पूछा कि पेट में? तो कहती है हाँ, शायद वो नींद से उठी तो इसको नहीं पता चला। तो मैं उसको लेकर जी लाहौर भागी रात को, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता तय करके नेशनल हॉस्पिटल लेकर गई डिफेंस। और डॉक्टर ने बग़ैर उसको चेक किए हुए, देखिए जी बस उसको जल्दी से, मैंने कहा पेट में दर्द है तो उसने पेट दर्द का इंजेक्शन तक लगा लिया, दवाई भी पिला दी, सब कर दिया। लेकिन मैं इतनी परेशान हुई कि 5 बजे जब मैं इसको घर लेकर आई वापस, तो घर आकर खदीजा ने कानों पर हाथ रखना शुरू कर दिया कि मामा मुझे दर्द यहाँ पर है। देखिए मैं ख़ुद उसको लेकर बैठी रही, बल्कि उसको उठा कर मैंने, वो इतना रो रही थी कि उसको उठा कर मैंने गाड़ी ड्राइव की। और डॉक्टर ने चेक नहीं किया, जो कि उसका काम था कि फ़ीवर चेक करती, कान चेक करती, वहाँ जो डॉक्टर अवेलेबल थी। तो अगले दिन फिर जी नेक्स्ट डे बच्ची तो बिल्कुल नहीं सोई, वापस आकर भी नहीं सोई, क्योंकि पेट का दर्द होता तो ठीक होता ना। तो मसला ये है कि डॉक्टर्स को भी चाहिए थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट डे उठ के सुबह के टाइम मैंने अर्ली मॉर्निंग, जो इसके अपने डॉक्टर हैं डॉक्टर सईद, और उनको फिर मैंने दिखाया, मैं उनके पास लेकर गई इसको लाहौर। उन्होंने देखा कि इसके लेफ़्ट वाले कान में इन्फेक्शन था, शायद पानी वगैरह पड़ गया हो नहलाने के दौरान। तो देखिए बच्ची को कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। और डॉक्टर वैसे नॉर्मली ये है कि चेक कर लेते होते हैं, हमेशा आप किसी भी इशू के लिए जाएं तो टेम्परेचर और कान और गला चेक करना तो लाजमी होता है। एनीवेज़ जी आज का व्लॉग यहाँ तक था। मैं बहुत थक गई थी उस दिन, आकर भी वापसी नहीं सो सकी क्योंकि बच्चा बहुत डिस्टर्ब था, तो माँ को नींद किस तरह से आ सकती थी। तो फिर नेक्स्ट डे इसको लेकर गई और एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने, कान की दवाई दी, ड्रॉप्स दिए। तो अब माशाल्लाह से खदीजा जो है वो काफ़ी ठीक है। तो ये था जी हमारा व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। नए देखने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। आप भी हमेशा हमें हमारी दुआओं में याद रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।